अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में काइंडली बता दीजिए। ओके, क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाती हूँ। मेरा नाम राबिया मलिक है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में और एक स्टूडेंट भी हूँ। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत शॉर्ट सा सेशन होगा और आज आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन शो नहीं करवाई जाएगी। कुछ बातें डिस्कस करूंगी मैं आपसे और चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए मुझे हर कोई। चैट बॉक्स ओपन करें और कुछ क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो आपके आंसर्स भी मैं दूंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं भी करूंगी। तो चैट बॉक्स में आप लोगों ने एक्टिव रहना है। शॉर्ट सा सेशन होगा आज हमारा। ओके, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों का कौन सा डे चल रहा है ट्रेनिंग का। डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, कौन सा है? ओके, 1 2 1 3 3 1। ओके, ठीक है। अच्छा, तो मिक्स है यहाँ पे सारे। किसी का डे 1 है, किसी का डे 2 है, किसी का डे 3 है। ठीक हो गया। तो डे 3 वालों ने तो काफी कुछ सीखा होगा यहाँ से। काफी सारी चीजें उन्होंने नोट डाउन भी की होंगी, जैसे हमने बताया था कि नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने। यही चीजें आप लोगों के आगे काम आनी है। और डे 1 आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूंगी कि नेक्स्ट जो 2 डेज है ना आपके, वो आपने अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है। हर एक चीज को नोट डाउन करना है। कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आता, आपने अपने अपलाइन से पूछ लेना है। ठीक है, हर चीज को क्लियर करना है यहाँ पे आपने। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको पता है आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। बिजनेस क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लाइक आपकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि जो चीजें आप लोगों ने सोची हुई हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो आपके एम है, जो आपने सोचा हुआ ये चीजें अचीव करनी है, उनको पूरा करने के लिए जो आप स्टेप लेते हो, उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जॉब और बिजनेस का डिफरेंस तो आप सबको पता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो आप लोगों ने अपना माइंड सेट जो है ना, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना। ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने अपना माइंड सेट जो है वो बिल्ड कर लेना। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं। ऑब्वियसली सबके गोल्स होते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम पर्सन्स होते हैं जिनके कोई गोल्स नहीं होते। और अगर आपने कोई गोल सेट नहीं किया हुआ तो जब, पता है क्या होता है, जब किसी बंदे का कोई गोल नहीं ना होता लाइफ में और वो अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है, तो एंड में क्या लिखा आता है? वेस्टेड। हर एक पर्सन के गोल्स होने चाहिए, अंदर चाहत होनी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए कि जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उसको किस तरह से पूरा करना है उसने, और क्या क्या चीजें उसको चाहिए लाइफ में। ठीक है, ओके। वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना है, ऑब्वियसली फैमिली को सपोर्ट करना है, पापा को सपोर्ट करना है, बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, वेरी गुड। ठीक है, स्टडी अच्छी करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट, इंडिपेंडेंट होना, वेरी गुड। अच्छा, जिनका ये आप सबके गोल्स है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो पूरे भी होंगे इंशाल्लाह, अगर आप उनके लिए एफर्ट करोगे। इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है और हर एक को मैं समझती हूँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो अपने भी, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करता है, अपने अखराजात भी उठाता है और अपने इर्द गिर्द वालों को भी सपोर्ट करता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट होना। और यहाँ पे जो स्पेशली गर्ल्स हैं, उनका अगर वो ये सोचती हैं कि इंडिपेंडेंट होना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए, हर एक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने पेरेंट्स को, आपके जो लाइफ पार्टनर्स हैं या कोई भी है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अपनी फैमिली को। ओके, वेरी गुड।
ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, जब आपने काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में क्या चीज रखनी है कि ये आपका बिजनेस है। ठीक है। यहाँ पे आप जितनी एफर्ट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। आप जितना टाइम यहाँ पे लगाओगे, जिस स्ट्रेटजीज के साथ आप चलोगे, जो प्लानिंग आपको आपके अपलाइन की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, आपके नेक्स्ट लेवल्स को अचीव करने में, वो आप लोगों ने उस तरह से वर्क करना है, एक्टिव होके, पैशनेट होके। यहाँ पे क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। इसके बाद आपका टेस्ट होता है, शॉर्ट सा टेस्ट होता है, और उसमें आपके साथ लेवल और इनकम डिस्कस की जाती है। फाइनल फिर आपको इनकम प्लान दिया जाता है। उसके बाद आपकी सीनियर अप्रोच होती है। ये होता है आपके फोर्थ डे पे, थर्ड या फोर्थ डे पे। तो आपको ना सीनियर अप्रोच में काफी सारी चीजें गाइड की जाती हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट कैसे काम करना है और क्या काम करना है। ठीक है। आप लोग किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ अटैच नहीं होने जा रहे। ठीक है। एक बात माइंड में आप लोगों ने रखनी है, आप एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं जो इंटरनेशनली वर्क कर रही है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है। आप खुद सोचो, आपको खुद ही अंदाजा होगा, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज है। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज है। जल्दी से बता दें, गूगल नहीं करें। Almost 200, 175, 195, 289 प्लस 28, नो। ओके, ठीक है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। पूरी दुनिया में ना इस वक्त 195 कंट्रीज हैं। ठीक है। 195 कंट्रीज है पूरी दुनिया में। अब फॉर एवर 170 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं, और बाकी कंट्रीज में ये ऑनलाइन कनेक्टेड है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा ब्रांड है जिसके साथ आप अटैच होने जा रहे हो। आपका फ्यूचर क्या होगा, यहां से ही आप हिसाब लगा लो। एक कंपनी एक कंपनी एक सिटी से निकल के पूरी कंट्री में पहले फैलती है, फिर एक कंट्री में नहीं, दो कंट्री में नहीं, 3, 4, 5, 10, 20 नहीं, पूरी दुनिया में। वैल्यू चेक कर रहे हो, कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इसका। तो आप सोचो कि अगर आप इस कंपनी के साथ अटैच हो गए तो फिर आपका क्या फ्यूचर होगा। है ना, बात है ना। ओके। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने काम जब स्टार्ट करना है ना, तो तीन चीजों पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है। काम आपको पता है क्या करना है, एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ। आप करोगे नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त टॉप बिजनेसेस में से एक बिजनेस है पूरी दुनिया में। आप ये देखो कि एक फॉरएवर और एक नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग टॉप बिजनेसेस में से एक है, और वो भी आप फॉरएवर के साथ करते हो। सोचो, वो भी आप फॉरएवर के साथ कर रहे हो। ठीक है। तो दोनों चीजें सक्सेसफुल है, आपका फ्यूचर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना, आप पर्सन्स को गाइड करोगे, उनको स्किल्स दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, और अपने साथ उनको कनेक्ट करोगे। आप अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाओगे, आप अपनी स्ट्रॉन्ग चेन बनाओगे। वो कैसे आप बनाओगे, टीम की हेल्प से आप टीम बनाओगे। यहाँ पे जब आप ऐड होते हो हमारे साथ, हमारी टीम में ऐड होते हो, तो यहाँ पे हर एक पर्सन को, लाइक इंडिविजुअली हर एक पर्सन को प्लानिंग दी जाती है विद पर्सन्स। ठीक है। कि आपने ये वाला मंथ कैसे आपने करना है, किस तरह से वर्क करना है, वीकली आपको प्लानिंग दी जाती है विद पर्सन्स। ठीक है। कि किन किन पर्सन्स को आप गाइड करोगे, कैसे काम करोगे, किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, फिर आप रिपोर्ट कैसे रेडी करोगे अपने मंथली की। ये सारी चीजें आपको जो है वो सिखाएंगे। वो हमारे पर्सनल मेंटरशिप होती है। ठीक है। हर मंथ होती है, जैसे हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है उनके लिए लगाई जाती है। हर चीज आपको काम स्टार्ट करने से पहले समझा दी जाती है, बता दी जाती है। ठीक है। मैम ओनली आपकी वॉइस आ रही है, कुछ शो नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने सेशन के स्टार्ट में ही बताया, आज आप लोगों से मैंने कुछ डिस्कशन करनी है। आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं शो करवाई जाएगी। तो आप लोग अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने तीन चीजों पे फोकस करना है, काम मैंने बता दिए। अब तीन चीजें नेक्स्ट कौन सी हैं, 3 स्टेप्स होंगे आपकी इस वर्किंग में। ठीक है। अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने में। अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, प्रोस्पेक्टिंग।
3 चीजें, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन पे आपकी फुली ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इन चीजों पे। ये टॉपिक्स हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और काफी सारे पर्सन्स को पता भी होंगे, जिनको नहीं पता इंशाल्लाह उनको पता चल जाएंगे। ओके, या आपको इंग्लिश नहीं आती, अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे ना मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। मैं आपको बताती हूँ। अ, अब देखें, हम पाकिस्तान में हैं, आपको क्या आनी चाहिए? उर्दू आनी चाहिए, ठीक है। हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। तो आप यहाँ पे जब पर्सन्स को गाइड करोगे, जिस सिस्टम से गुजारोगे, आपको उर्दू में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही आप आगे बात करोगे। अगर आप बाहर किसी कंट्री के पर्सन से बात करते हो, जो कि हमारी टीम में काफी सारे पर्सन बाहर से भी हैं, कुछ यूके से हैं, कुछ सऊदी अरब से हैं, कुछ को इंग्लिश आती है, कुछ को आप कह लो कि उर्दू आती है, कुछ को नहीं आती, ठीक है। तो उनसे फिर उस तरीके से गाइड किया जाता है। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको वो वाले पर्सन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप अच्छे से गाइड कर सकोगे, ठीक है। ज्यादातर आप उर्दू ही बोलोगे पर्सन्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको यहाँ पे 75% काम बना हुआ देंगे हम खुद। 75% आपको प्लेट में मिलेगा काम बना हुआ, ठीक है। आपको हम देंगे, हमारा सिस्टम ऐसा है, आपको टीम देंगे पूरी। तो बाकी जो काम है वो आपको 25% आप कह लो अपनी एफर्ट्स लगानी होंगी। और आपको पता है एफर्ट, खुद की एफर्ट के बगैर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों में से किसी के माइंड में ये है ना कि आप बिजनेस स्टार्ट करते साथ ही लाखों कमाना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना। स्टार्टिंग में आपकी जो इनकम है वो आपको पता है 40 to 1 लाख के दरमियान होती है, ठीक है। 40 to 90 इजी हो जाती है, 1 लाख भी आप टच कर लेते हो अगर आप ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, उससे प्लस भी चले जाते हो। तो स्टार्टिंग में इतना होता है। और आपको स्टार्टिंग के मैं कहती हूँ 3 to 4 मंथ्स है ना, वो आपने अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक अपना सेटअप बनाने जा रहे हो, एक अपना सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने उसके लिए एफर्ट करनी है। फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स अच्छे से काम करना है, उसके बाद आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। आपकी टीम बनी होगी, आप लोगों को पता है पैसिव अमाउंट आना स्टार्ट हो जाती है। एक्टिव और पैसिव अमाउंट का आप लोगों को पता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। ओके, अच्छा। अब आप लोगों ने क्या करना है? सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे क्या मैटर करता है। आप लोगों ने काम स्टार्ट किया है या नहीं किया, अभी से ही आपका माइंडसेट कैसा है ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, अपनी वाई क्लियर करनी है कि आप लोगों के माइंड में जो चीजें हैं, आप लोगों ने जो चीजें पूरी करनी है। अगर किसी ने सोचा मैंने घर बनाना है, मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मैंने कार बाय करनी है, कोई सा भी ब्रांड हो, कुछ भी करना है, उसके लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए है। जो चीजें बिजनेस में रिक्वायर्ड है, बिजनेस माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा मैटर करता है हर काम में। हर काम में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? आपका माइंडसेट। एग्री करते हैं आप लोग की नहीं, मुझे बताएं। बिल्कुल एग्री करते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे भी ना ऐसे ही है। अब आपको पता है यहाँ पे जब आपका ड्रीम लेवल क्वालिफाई हो जाता है कंपनी के बाद, कंपनी की तरफ से, उसके बाद आपको टूर्स मिलते हैं, कार प्लान्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, काफी सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल के। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। ओके, क्लियर है। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं क्या बता रही थी, आपका माइंडसेट मैटर करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने जब काम स्टार्ट करना है ना, तो ये दिमाग में सोचना है, करना है कि ये आपका अपना बिजनेस है और आपने इस मंथ में कितना चेक बनाना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। आप लोगों ने पहले सोचना है कि ये मंथ है,
चाहे आपने 40K का चेक बनाना है, 50K का बनाना है, 60K का बनाना है, 70K का, जितने का भी आप चेक बनाना चाहते हो, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेवल पे रहते हुए आपने वो अपने माइंड में सोच लेना है। ठीक है, हाँ जी। और आपने फिर उसी हिसाब से वर्क करना है। अगर आपका माइंडसेट ज्यादा है, मतलब स्ट्रांग है आप कह लो, और आपका लेवल हाई है, तो आपको उसके लिए एफर्ट भी उतनी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को पता है दुनिया में कितने सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं, और काफी काफी उनकी एज भी हो चुकी है, वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आपको उनकी सक्सेस दिख रही है, आपको उसके पीछे की स्टोरी पता है? वो पीछे की स्टोरी क्या है? वो पीछे की स्टोरी है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। आपने यहाँ पे क्या करना है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? विच इंक्लूड्स हार्ड वर्क। ठीक है, तो आपने अपने यहाँ पे क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले डिसाइड करना है कि इतना टाइम अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी को देना है, और इतना टाइम आपने यहाँ बिजनेस को देना है। ये चीजें आप लिख लो, जो चीजें मैं बता रही हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। आपने डेली, आप कोशिश करो, वीक में एक ऑफ कर लो, ठीक है, वीकेंड ऑफ कर लो, कोई मसला नहीं है। समटाइम्स अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है इमरजेंसी, वो भी आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जितना ज्यादा इसको टाइम दोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आप 2 to 3 मंथ्स में अपना बिजनेस, अपना नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई कर दोगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे तो डेली का ना आप डिसाइड कर लो, आप 2 to 3 आवर्स या 3 to 4 आवर्स आप डेली लाजमी काम करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा ही बैठना है यहाँ पे, तो 4 घंटे दे के ही उठना है या 3 घंटे दे के ही उठना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप सुबह में फ्री हैं, आप सुबह में काम कर सकते हैं, दोपहर में फ्री है दोपहर में काम कर लें, शाम में फ्री है शाम में काम कर लें। ये इस तरह से आपने टाइम देना है, लेकिन आप टाइम डेली दो। आपने अपने अपलाइन के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट रहना है, और सीनियर अपलाइन के साथ कोई भी मसला होता है आप लोगों ने उनसे वो चीजें डिस्कस कर लेनी है। ठीक हो गया। और प्लानिंग प्रोवाइड जो आपको की जाएगी, उस प्लानिंग में कोई भी मसला आता है, आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके पास हमारी पूरी टीम होगी। आप लोगों का जब काम स्टार्ट होता है ना, तो आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। अभी आप जो है वो बिगनर्स के ग्रुप में ऐड है, जहाँ पे ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दी जाती है ट्रेनिंग जब आपका, लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाएगा, इस ग्रुप में आप 3 डेज के लिए रहते हो, 3 to 4 डेज के लिए ट्रेनिंग जब आप खत्म कर लेते हो, आप लेफ्ट कर देते हो या आपको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि आपका काम स्टार्ट करवाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो फिर जब आपका काम स्टार्ट होता है, तो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, उनमें आपको प्रॉपर ऐड किया जाता है, हमारी पूरी टीम होती है, आपको वेलकम किया जाता है। ठीक है, आपका पोस्टर रेडी होता है, पोस्टर शेयर किया जाता है, हर चीज आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ओके, ओके। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी अभी, अब बोल रही हूँ। जिनका फोर्थ डे है ना, लाइक जिन्होंने 5 to 6 सेशंस अटेंड कर लिए हैं और उनको हर चीज क्लियर है, तो आप अपने अपलाइन से मैसेज करें, और उनको मैसेज करें और उनको बताएं, और उनसे कहें कि नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बता दें। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अपना, अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग रखें एक डिसीजन पे। ठीक है, अब आप लोग ये देखें कि सबसे पहले देखें आपकी नीड क्या है टाइम की। ठीक है, इस टाइम आपको किस चीज की जरूरत है, और आपकी ख्वाहिश क्या है। एक होती है हमारी नीड, एक होती है हमारी वांट। और हमने सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइफ में अपनी नीड पर फोकस नहीं करना, हमने अपनी वांट पे भी फोकस करना है। हमने उन चीजों पे काम करना है जो हम वाकई ख्वाहिश रखते हैं, कि पेरेंट्स को सपोर्ट करें। वर्ल्ड टूर करना किसी की ख्वाहिश होती है, मेरी खुद की ख्वाहिश है, और मैं करूंगी इंशाल्लाह। पेरेंट्स को सपोर्ट करना, इंडिपेंडेंट होना, घर बनाना, गाड़ी लेना, हर चीज करना। आप लोग सबसे पहले सोचो कि आप लोगों को अगर किसी को अपना घर चाहिए या किसी को गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए,
क्या सोच के उसने ये सोचा है, या क्या सोच के आपने ये सोचा है कि आपको ये चीज चाहिए, उसके पीछे क्या रीजंस है। उन रीजंस को कभी भूलना नहीं है आप लोगों ने। चाहे 1 साल हो गए, चाहे 2 साल हो गए, चाहे 3 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे पहला दिन ही क्यों ना, आपने उस चीज को भूलना नहीं है, अपने माइंड से नहीं निकालना। और उस चीज पे आपने स्टक रहना है, उस चीज से जुड़े रहना है कि हाँ ये चीज मैंने पूरी करनी है। प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती है? प्रॉब्लम्स हर एक को आती है। जिनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है ना, वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। जिनका स्ट्रांग नहीं होता, वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, और वो इवन वो प्रॉब्लम्स के आने से भी डरते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह का माइंड रखना है कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आई कांट डू दिस। आप लोगों ने ये सोचना है हाउ कैन आई डू दिस। हाउ कैन पे फोकस करना है। ठीक है। तो आप लोग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो, और अपना आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है। जो आपने सोचा है, अब कहते हैं ना कि एक जुबान होनी चाहिए कम से कम, अपनी जो जो खुद का है उस पे तो कम से कम रहो। ठीक है। तो आप लोगों ने ना ये सोचना है कि ये मैंने कहा और ये मैं पूरा करके दिखाऊंगी या मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो ऑनलाइन वर्क के लिए टाइम कैसे मैनेज करें? बहुत इजी है, मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरा 8 सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो। मैं यूनिवर्सिटी में भी समटाइम्स काम करती हूँ। यूनिवर्सिटी में आपको पता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सुबह 8 से 4 है तो सारे दिन आपके लेक्चर्स नहीं होते, काफी टाइम आपका फ्री होता है। लाइक अगर 8 PM पे एक सेशन है तो मे बी सेकंड सेशन आपका 11 पे हो। 40-45 मिनट्स का 1 आवर का अगर वो खत्म हो गया लेक्चर, तो उसके बाद मे बी नेक्स्ट 2 पे हो। लाइक आपको इतना टाइम मिलता है यूनिवर्सिटी में कि आप इजीली वहां पे काम कर सकते हो। थोड़ी सी अपनी स्पेस बना के अपना काम अरेंज कर सकते हो। नहीं तो घर आके वापस आके काम कर लो, आधा पौना घंटा रेस्ट करो, उसके बाद काम करो। मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरी टीम में आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही हैं, और हम काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ इस चीज को हमने अपना करियर बनाया है, करियर सेट कर रहे हैं। आपका वर्क सेम है यहाँ पे। ठीक है, वर्क चेंज नहीं होगा कि आपको हाँ डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, लाइक डिफरेंट प्लानिंग्स आपको दी जाएंगी, लेकिन वर्क सेम होगा, आपका एक ही काम होगा जो आप लोगों को बताया गया है। डिफरेंट तरीके से, लाइक कह लो कि आप काम करोगे, लेकिन काम आपका एक ही होगा। वाकई जैसे खाना पीना जरूरी है ना, वैसे काम करना भी जरूरी है। आप लोग यंगस्टर्स, पता है आजकल मैं सोचती हूँ कि यूथ ये सोचती है कि बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाएगा। काफी सारे पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं कि सामने ला के रख दो, या माँ बाप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो पॉकेट मनी दे रहे हैं, चलो मंथ निकल रहा है उनका, चलो ठीक है। जॉब्स तो वैसे भी नहीं मिल रही, वैकेंसीज नहीं है पाकिस्तान में। तो ये ना बहुत काम खराब है, आपका माइंडसेट नहीं होता काफी सारे पर्सन का। तो ये इतना ही जरूरी है जितना आपका खाना पीना जरूरी है। अच्छी लाइफ गुजारो। अच्छी लाइफ गुजारनी है। अच्छी लाइफ किसे कहते हैं? सोचो। अच्छी लाइफ गुजारने के लिए एफर्ट करने पड़ती है स्टार्टिंग में। या तो सारी जिंदगी एफर्ट करते रहो, पहले पूरा टाइम इंजॉय कर लो कोई 30 इयर्स, उसके बाद एफर्ट करते रहो और वो भी आपका कुछ नहीं बनेगी। या पहले एफर्ट कर लो, 3-4 साल लगा लो, पूरी जिंदगी एंजॉय करो। ये काम करना है आपने। ओके। तो काफी टाइम ले लिया मैंने, काफी सारी बातें होंगी आप लोगों से। अब जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं आंसर कर पाई, वो अपने अप्लायंस को मैसेज करें। आपके अप्लायंस आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उनसे पूछो, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको आंसर चाहिए, क्यूरीज है, आप उनसे जो है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें और अच्छे से ट्रेनिंग लें। जिनके 3rd डे हो गए वो नेक्स्ट प्रोसेस का पूछें, और जिनका 1st या 2nd डे है वो ट्रेनिंग पर फोकस करें। और अपना अपना ख्याल रखें, माइंड सेट स्ट्रांग रखें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।